किसी परिवार में ननद भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना दिया करती, कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के लिए तुलसी की मंजरी से बने गहने बना दिए। अब वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज को देखकर प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी भुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा कराती तुलसी जी की, पर वह लड़की मन से तुलसी की सेवा नहीं करती थी। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी लड़की की शादी में भी करूंगी। अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही किया तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी के पत्ते अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना ही रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल में भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तब भाई ने कहा कि तुम अपनी ननद के लिए कुछ तो दे दो। भाभी बोली मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही चले जाओ। भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। वह सोचता जा रहा था कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार आदि कैसे ले जा सकता है। सोचते सोचते दुखी मन से जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक गाय चराने वाला ग्वाला मिला। उसने अपनी जवार जो थी वह गाय के आगे डाल दी। तब ग्वाले ने देखा कि ये तो गहने और हीरे में बदल गए। तो ग्वाले ने उसके भाई से कहा कि गाय भी कोई हीरे जवाहरात खाती है क्या? तो वो बोला मैं तो जवार लेके आया था। जब भाई ने देखा तो वह बहुत खुश हो गया और अपनी बहन से मिलने गया। यह सब तुलसी माता की मेहरबानी थी और इसी तरह से वे भाई बहन अत्यंत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलकर। हे तुलसी माता, जैसे तूने भाई बहन का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। आइए सुनते हैं अब तुलसी जी की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण जी, मैं आपके घर पर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि
6 लड़कियां तो मुझे पहले ही हैं और इस 7वीं लड़की का पालन पोषण कैसे करूँगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचारी करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाने को पहले ही नहीं मिल रहा और वह अब उसे भूख भी नहीं लगती थी। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, अगर वह आना चाहती है तो उसको आने दो। ब्राह्मण बोला कि अपने तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं उनका कैसे पालन पोषण कर रहा हूँ, 7वीं का कैसे करूँगा और उनकी शादी भी कैसे करूँगा। तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम अपनी 6 लड़की की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियां होंगी और उनकी भी शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर में गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण जी, मैं आपके साथ चलूं आपके घर पर? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। उनको वह अपने घर पे ले आया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर पर आकर रहने लगी। अब क्या था, ब्राह्मण के घर में धन अन्न समृद्धि सब कुछ भर गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश होने लगी, सभी सुखपूर्वक रहने लगा। अब 7 कन्याएं बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण उनके लिए वर ढूंढने लगा। जब ब्राह्मण वन ढूंढने के लिए जा रहा था तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए इच्छा से वर ढूंढो जिसके साथ ये विवाह करना चाहती हैं। तुलसा महारानी की मेहरबानी से सब कुछ हो गया। सब जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया। अच्छी तरह से धूमधाम से उन लड़कियों की शादी हुई और जिस प्रकार से तुलसी माँ ने उन सब की सत रखा, ब्राह्मण का मान रखा, उसी प्रकार से तुलसी महारानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रख। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यायस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह कह जाती है कि मैं सब तो पूरा कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तब मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान की एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना। राधा रानी और तुलसी जी की कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी देवताओं की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानन ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए
वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधा, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र गुणों तक अपने उस सत्कृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकता। इस प्रकार चंद्रानन की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने की थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगे थे। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए लगी बनाई हुई गलियां, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पत्तों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजात मुहूर्त में उनकी सेवा करनी आरंभ कर दी थी। श्री राधा जी अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने से उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस में तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12मासी आम के, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और बैसाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्णों का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीटी प्रकाशित हो रही थी। कानों में कंचनमय कुंडल झलझला रहे थे। गरुड़ से उतरती तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं के अंक में भर लिया और उनका मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किए हैं वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हैं। इसी प्रकार हरिप्रिय तुलसी को प्रणाम कर वर्षभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहुतु की भक्ति बनी हुई है। तथा अस्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा
के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, इस कथा को सुनता है, वह भगवान को पाकर कृतज्ञ हो जाता है। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों से ऊपर रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोनर तर जाता। जय तुलसी माता हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।